एक ऐसा पानी जिसे पीने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है। वो पानी का चश्मा जिसकी तलाश हर जमाने के बादशाहों और घूमने फिरने वाले टूरिस्ट लोगों ने की है। आखिर वो पानी का चश्मा कहाँ है और उस पानी को दुनिया के किस इंसान ने पिया था? पुराने जमाने से ही रिसर्चर्स और घूमने फिरने वाले टूरिस्ट लोगों का यह मानना था कि जमीन की किसी जगह पर एक ऐसा चश्मा भी मौजूद है जिसके पानी में सभी बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ जिस्म को अमर बनाने की ताकत मौजूद है। दुनिया के अलग अलग इलाकों में आबे हयात यानी फाउंटेन ऑफ यूथ नामी इस चश्मे का जिक्र मिलता है। आबे हयात के मानी आबे बक्का या वो अमृत है, जिसके बारे में ये खासियत बयान की जाती है कि जो इस पानी को पिएगा या इसमें नहा लेगा उसे कभी मौत न आएगी और वो शख्स हमेशा जवान और जिंदा रहेगा। आबे हयात को झरना या किसी तालाब की तरह समझा जाता है। शुरुआत से ही दुनिया में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो काफी अमीर और ताकतवर थे और लोगों को हमेशा से जिंदगी के खत्म हो जाने का या बूढ़ा होने का डर होता था। इसलिए ऐसे लोगों ने पुराने जमाने में अपने बढ़ते हुई उम्र को रोकने और इसे पीछे ले जाने के तरीकों की खोज करने की कोशिश की, जिसमें अहदे योस्ता के मशहूर बादशाह और जर्नैल शामिल हैं। इतिहास में आबे हयात का सबसे पहला जिक्र यूनान के पुराने मशहूर इतिहास को जानने वाले हेरोडोटस की किताबों में मिलता है। हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिया में अफ्रीका में आबाद एक पुराने कबीले का जिक्र किया है जिन्हें माइक्रोबियल कहा जाता था। ये बहुत ही ताकतवर, जवान, लंबे और खूबसूरत लोग थे जिनकी उम्र कम से कम 120 साल होती थी। इसके बावजूद वो जवान दिखते थे। हेरोडोटस के मुताबिक माइक्रोबियल सहारा रेगिस्तान और अफ्रीका के उत्तरी इलाकों में आबाद थे। माइक्रोबियल की सरजमीन में एक खास किस्म का चश्मा बहता था और ये चश्मे का पानी ही इन लोगों की लंबी उम्र का राज्य था। हेरोडोटस ने लिखा है कि यूनान का बादशाह जब माइक्रोबियल की सरजमीन में पहुंचा तो उन लोगों ने बादशाह को वो चश्मा दिखाया जिसमें नहाने के बाद बादशाह का जिस्म बहुत ही चमकदार और चिकना हो गया और उसके जिस्म से खास किस्म की खुशबू आने लगी। इस चश्मे का पानी इतना कमजोर था कि इसमें कोई चीज तैर नहीं सकती थी, न लकड़ी और न ही कोई हल्की चीज। हेरोडोटस लिखता है कि शायद माइक्रोबियल की लंबी उम्र की वजह इस चश्मे के पानी का लगातार इस्तेमाल करना है। आबे हयात का जिक्र इस्लामी किताबों में भी मौजूद है और इसके बारे में कई रिवायत ननकियल की गई हैं। लिहाजा आबे हयात और जुलकर नैन के बारे में इमाम जैनुल आबेदीन ने एक लंबा किस्सा बताया है, जिसके मुताबिक जुलकर नैन जो अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे, फरिश्तों में से एक फरिश्ता उनका दोस्त था जिसका नाम रफाइल था और वो आपसे मुलाकात करता था। एक बार हजरत जुलकर नैन ने रफाइल से कहा कि आप आसमान में अपनी इबादत की कैफियत को बताइए। इस पर रफाइल रो पड़े और कहा कि आसमान में ऐसे फरिश्ते हैं जो हमेशा हालत कयाम में रहते हैं, कभी बैठते नहीं, और कुछ हालाते सजदा में रहते हैं जो कभी सर नहीं उठाते और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। ये सुनकर जुलकर नैन रो पड़े और कहा कि ऐ रफाइल, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे लंबी उम्र मिले ताकि मैं इसे अपने रब की इताअत और इबादत में लगाऊं। इस पर रफाइल ने कहा कि अल्लाह ने एक ऐसा चश्मा पैदा किया है जिसका नाम आबे बका या आबे हयात है। जिसने भी उस चश्मे का पानी पी लिया उसे कभी मौत नहीं आएगी, यहां तक कि वो खुद अल्लाह से अपनी मौत ना मांगे। हजरत जुलकर नैन ने पूछा, क्या आप उस जगह को जानते? उसने कहा, नहीं, लेकिन वो चश्मा ऐसी तारीकी में यानी एक ऐसी अंधेरी वादी में है जहां तक कोई इंसान या जिन्नात नहीं पहुंच पाया। चुनांचे जुलकर नैन ने सारे सालहीन और ओलमा को अपने दरबार में जमा किया और उनसे आबे हयात के बारे में पूछा। सारे लोगों ने कहा कि हमें ऐसे किसी चश्मे के बारे में कोई जानकारी नहीं। अलबत्ता एक आलिम ने झुलकर नैन से कहा कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत में उन वादियों के बारे में पढ़ा है और यह भी सुना है कि शाम बिन नूह की औलादों में से एक शख्स पैदा होगा जो उस चश्मे का पानी पिएगा और वो चश्मा उसी जगह पर है जहां सूरज डूबता है। लिहाजा हजरत जुलकर नैन ने सफर में निकलने की तैयारी और चश्मे को ढूंढने निकल पड़े। हजरत जुलकर नैन ने इस सफर में अपने साथ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को भी ले लिया था। जुलकर नैन अपनी फौज के साथ लगातार 12 साल तक यूं ही पश्चिम की तरफ सफर करते रहे और एक काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार ये लोग उस वादी के किनारे पहुंच गए।
झुलकर नैन ने अपनी फौज से 6000 बहादुर सिपाहियों को लेकर उस अंधेरी वादी में दाखिल हुए जिनमें खिजर अलैहि सलाम भी थे। उस वादी में दाखिल होते ही अचानक तूफान आ गया और जोरदार बिजली चमकने लगी। झुलकर नैन की फौज बिखर गई और कुछ देर बाद जब तूफान थामा तो हजरत जोकर नैन दाहिनी तरफ जा पहुंचे, जबकि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम बाएं तरफ चले गए। खिजर अलैहिस्सलाम इस अंधेरे रास्ते में भटकते हुए चश्मा अबे हयात तक जा पहुंचे। आपको सख्त प्यास लगी थी, लिहाजा आपने उस चश्मे का पानी पिया, उसमें गुस्ल किया और उस पानी से ऊंजू बनाया। ये चश्मा दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। वहीं हजरत झुलकर नैन उन अंधेरी वादियों से गुजरकर बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें वो चश्मा नहीं मिला क्योंकि आबे हयात झुलकर नैन के मुकद्दर में नहीं था, जबकि उस पानी को पीने की वजह से हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को कयामत तक की जिंदगी मिली और आप हमेशा जिंदा रहेंगे। द अलेक्जेंडर रोमांस नामी फारसी लेखक, जो दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत कायम करने वाला बादशाह सिकंदर आजम के बारे में लिखी गई है, उसमें भी आबे हयात का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सिकंदर आजम अपने सिपाहियों के साथ चश्मा हयात की तलाश में निकला था और लंबे सफर के बीच वो उस अंधेरी सरजमीन के करीब जा पहुंचा था। कहते हैं कि जब सिकंदर अपने सिपाहियों के साथ उस अंधेरी वादी में पहुंचा तो उसे एक नदी मिली। उसने उस नदी के किनारे पड़ाव डाला और उसने खाने के लिए मछलियां और परिंदों को पकड़ा, लेकिन जब सिपाहियों ने उन परिंदों को उस नदी के पानी में धोया तो वो दोबारा जी उठे और वहां से उड़ गए। सिकंदर आजम का मानना था कि वो नदी जन्नत के किसी नदी से बहकर इस जमीन पर आ रही है, इसलिए इसमें जिंदगी देने की ताकत मौजूद है। उस पानी को सिकंदर ने पिया या नहीं, और वो सरजमीन कौन सी थी, इसके बारे में अल-तबरी की किताब में मिलता है। किताब अत-तबरी में हजरत झुलकर नैन का तस्करा मिलता है, जो उन्होंने अबे हयात की तलाश में कोहे काफ की वादी में जा पहुंचे थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में कोहे काफ पहाड़ के बारे में बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, आबे हयात का पानी इतिहास में कोई मुकम्मल जानकारी नहीं मिलती। अगर गौर करें तो इसी तरह का क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में मौजूद है, जिसमें आबे हयात की तरफ इशारा किया गया है। वाकया कुछ यूं है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक बार बनी इसराइल में खुतबा दे रहे थे, तो एक शख्स ने पूछा कि लोगों में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है, पर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि आपको मेरा एक बंदा मिलेगा जो दो दरियाओं के मिलने की जगह पर मौजूद है, यानी जहां दो दरिया का पानी मिलता है वहां मौजूद है, जिसे मैंने अपने में से एक इल्म अता किया है जो आपके पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने की ख्वाहिश की। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने साथ एक मुर्दार मछली को ले लीजिए और दो दरियाओं के मिलने की जगह पर जाइए, और जहां वो मछली गुम हो जाए वहीं आपकी मुलाकात उस बंदे से होगी। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक खादिम को साथ लिया और मरी हुई मछली के ऊपर नमक लगाकर थैले में रखा और साथ लेकर सफर पर निकल पड़े। जब वो चट्टानी इलाकों में पहुंचे तो उस थैले को एक चट्टान के ऊपर रखा तो अचानक को मछली जिंदा हो गई और झरने के एक रास्ते के जरिए नदी में चली गई। जिस जगह वो मछली गुम हुई उसी जगह मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात उस बंदे से हुई जिनका नाम खिजर अलैहिस्सलाम था। अब सवाल यह है कि वो मछली जो मुर्दा थी वो जिंदा होकर उस दरिया में कैसे चली गई। लिहाजा इमाम इब्ने कसीर और तिबरी जैसे जलीलुल कदर मुफासिरीन का कौल है कि जिस चट्टान पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मछली को रखा था उसके नीचे आबे हयात का चश्मा था और उसी पानी के छींटे पड़ने की वजह से मछली जिंदा हो गई थी। इसी तरह के एक लातीनी सैया जॉन मैनुअल की किताब द ट्रैवल सोर्स जॉन मैंडबिल में भी चश्म हयात का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान के दक्षिणी इलाकों में मौजूद कोलाम यानी मालाबार की खाड़ियों में बहुत सारे पहाड़ हैं और उसी जगह पर वो आबे हयात का चश्मा मौजूद है। अपनी किताब में जॉन मैंडबिल ने लिखा है कि सफर के दौरान जब वो कोलाम के इलाकों में पहुंचे तो वहां उन्हें एक ऐसा कुंवा मिला था जिसमें अलग अलग मसालों की खुशबू आती थी और वो खुशबू हर घंटे बदल जाती थी। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक इस कुएं के पानी से बीमारियां ठीक होती थीं और इसका पानी पीते रहने से इंसान बहुत लंबे वक्त तक जवान बना रहता था, जिसे विल ओन ऑफ यूथ कहा जाता था। 11वीं सदी में आबे हयात की कहानियां फिर से तब मशहूर हुई
जब साल 1165 ईस्वी में प्रिस्टम जोन ने बाज नदीमी बादशाह को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने अफ्रीका के एक इलाके का जिक्र किया था। उनके मुताबिक इथोपिया के करीब एक वाटर ऑफ फाउंटेन यानी चश्मा था, जिसके पानी में ये खासियत थी कि उसमें नहाने वाले शख्स की उम्र तिस्की हो जाती थी, चाहे वो कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो। ईसाइयों की किताब यूहन्ना के मुताबिक जो शख्स भी आबे हयात के उस चश्मे में दाखिल होगा, उसके जिस्म में मौजूद हर तकलीफ और हर जख्म ठीक हो जाएगा। जबकि एक नजरिया यह है कि आबे हयात जेरे जमीन यानी अंडरग्राउंड दुनिया में मौजूद है। कई रिसर्चर्स ने जेरे जमीन को खोजने के दावे भी किए हैं, लिहाजा मुमकिन है कि आबे हयात जमीन के अंदर किसी जगह पर मौजूद हो और ता कयामत उसे इंसानी नजरों से छुपा दिया गया हो। हालांकि मेरे दोस्तों, आबे हयात को लोग किस्से और कहानियां के अलावा कुछ नहीं समझते, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आबे हयात का जिक्र न तो कुरान की किसी आयत में है और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी रिवायत में है। आबे हयात के बारे में ये जानकारी किताबों में मिलती है, जबकि असल हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है।